जो स्कूलों ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रोक दी थी उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट सुविधा से वंचित ना किया जाए। और इस बारे में तो मैं स्पष्ट कहूँगा, निजी स्कूलों को शर्म आनी चाहिए। आज कोर्ट में विचाराधीन है, स्टे ऑर्डर है, तो इस तरह पेरेंट्स या बच्चों के साथ इस तरह की जातियां नहीं होनी चाहिए। पेरेंट एसोसिएशन ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है वो निसंदेह पेरेंट एसोसिएशन और सभी अभिभावक बधाई के पात्र हैं। सरकार ने थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन अपना जो वायदा पूरा किया, जो वायदा हमें शिक्षा मंत्री जी ने किया था, तो निसंदेह हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। और सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी। सीधी तस्वीरें यदि मैं बताऊं तो पेरेंट्स एसोसिएशन के ऑफिस से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, अपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और बड़ी खबर मैं आपको दूं, आज जो है हेयरिंग थी हाई कोर्ट के अंदर, और मेरे साथ पैनल के अंदर आज जेपी सैनी जी जुड़े हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। क्या रहा, क्या बातचीत हुई, वहां पे भी तमाम बातें रूबरू होंगी। और जितने भी अभिभावक इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं उन सभी से मेरी सबसे पहले तो प्रार्थना कि आप पेरेंट्स एसोसिएशन के फेसबुक पेज से जुड़ें। आप व्हाट्सएप पर हेलो का मैसेज भेजें ताकि आप पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ सके। आप सभी अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है। सबसे पहले तो स्वागत है जेपी जी आपका वेब न्यूज में। थैंक यू थैंक यू। जेपी सैनी जी बताइए जरा, क्योंकि बहुत से अभिभावक है जो आज जानना चाह रहे थे कि क्या रहा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया, क्या माता पिता को संतुष्टि है या कोई रहमदिली जो है दिखाई गई। जैसा कि पीछे पेरेंट एसोसिएशन को इस फी फंड विवाद में जो निजी स्कूलों के साथ चल रहा है, हमें स्टे ऑर्डर मिले थे पिछले 30/9/2021 को। उसके चलते पेरेंट एसोसिएशन और अभिभावकों में बड़ी खुशी की लहर थी उस समय, क्योंकि जो निजी स्कूल हैं उनकी जातियाँ काफ़ी बढ़ रही थी और जिसकी वजह से वो जो पेरेंट्स को काफ़ी हरास कर रहे थे और उनके बच्चों को ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस से वो वंचित कर रहे थे। तो स्टे ऑर्डर मिलने के बाद ये साफ़ हो गया था कि अब जो निजी स्कूल हैं वो बच्चों को क्लासेस से वंचित नहीं कर पाएंगे। और उस समय जो नेक्स्ट हियरिंग लगी थी वो 16 दिसंबर लगी थी। तो आज हाई कोर्ट में जो निजी स्कूलों के साथ पेरेंट एसोसिएशन का जो फी फंड विवाद चल रहा है उसकी हियरिंग थी। और उसमें जो मुख्य रूप से डीओ, चेयरपर्सन एफएफआरसी और डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इन्होंने अपने रिटर्न रिप्लाई सबमिट करने थे। और ऑर्डर में 8 स्कूल थे, रिस्पेक्टिव स्कूल्स, जो डीओ की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए थे, उन्होंने भी अपने रिप्लाई सबमिट करने थे। लेकिन जैसा कि हमारे पास कल न्यूज़ आई, हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे हमें पता चला कि केवल 3 स्कूलों ने ही एक याचिका डाली है इस स्टे ऑर्डर को तोड़वाने के लिए। तो हम उससे गो थ्रू हुए, हमने देखा कि उसमें किसी भी तरह के कोई ऐसे तथ्य थे ही नहीं कि जिससे लगे कि कहीं उसमें दम है। तो हमने अपने एडवोकेट से भी कल बात की थी, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने जो इसमें तथ्य दिए हैं, जो बातें इसमें मेंशन की हैं, वो सब निराधार हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको किसी तरह की कोई रिलीफ मिल सकती है। तो आज जैसे कि हाई कोर्ट में आज ये हियरिंग थी, तो हमें भी बड़े बेचैनी थी, अभिभावकों को बड़ी उत्सुकता से उसका इंतज़ार था कि क्या रहा क्या रहेगा आज की हियरिंग में। तो पता चला कि हाई कोर्ट में निजी स्कूलों की तरफ से 6 एडवोकेट आए थे जी इस स्टे ऑर्डर को तोड़वाने के लिए। लेकिन पेरेंट एसोसिएशन जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन के बल पे बड़ी सूझबूझ से इस केस को आगे बढ़ाया है पेरेंट एसोसिएशन ने, तो निसंदेह ये एडवोकेट्स जो निजी स्कूलों की तरफ से आए थे वो इस स्टे ऑर्डर को तोड़वाने में नाकाम रहे। और ये निसंदेह पेरेंट एसोसिएशन सभी अभिभावकों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि निरंतर पेरेंट एसोसिएशन कदम दर कदम सफलताएं अर्जित कर रही है। तो मैं सभी अभिभावकों को पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से बधाई देता हूं कि आज भी पेरेंट एसोसिएशन ने इस कड़ी में एक और सफलता अर्जित की है कि कहीं ना कहीं पेरेंट एसोसिएशन इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है कि कई एडवोकेट्स आज आए लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। तो पेरेंट्स एसोसिएशन का बजा डंका, पेरेंट्स एसोसिएशन का बजा डंका।
कुरुक्षेत्र के पेरेंट्स एसोसिएशन की हुई बड़ी जीत। और सबसे पहले आप सभी अभिभावक बधाई के पात्र हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले अभिभावकों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी इन निजी स्कूलों के खिलाफ। अच्छा ये बताइए सर, आपको सबसे पहले तो बधाई है इस चीज के लिए कि आपका स्टे ऑर्डर वो तोड़वा नहीं सके, बेशक वो 6 वकील उन्होंने आगे कर दिए। अभी बहुत से अभिभावक हैं, उनके फोन लगातार आ रहे हैं कि हमारे से अभी भी एनुअल चार्ज की डिमांड कर रहे हैं स्कूल। ठीक है, स्कूल इस तरह के एनुअल चार्ज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं ये उचित नहीं मानता, क्योंकि जो पीछे हमारी 22/11 को जो लघु सचिवालय के सभागार में जो चेयरपर्सन FFRC की अध्यक्षता में जो हियरिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी अभिभावक से ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस ना ली जाए। और एक बड़ा मुद्दा उस समय उभर के आया था कि जो स्कूलों ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रोक दी थी, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट सुविधा से वंचित ना किया जाए। हालांकि इस संबंध में आज भी निजी स्कूलों का जो रवैया है वो बड़ा ही नकारात्मक है। मैं दो तीन बार स्कूल की प्राचार्य से, जो DAV प्राचार्य हैं, उनसे इस संदर्भ में मैं बात कर चुका हूं और मैंने उनको रिमाइंड भी कराया था, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट इस बारे में आश्वासन नहीं दिया है, ना ही कोई इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। हमने कई बार वेट भी किया कि कोई उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें कोई इस तरह का मैसेज आएगा कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट सुविधा मतलब प्रोवाइड की जाएगी और उससे संबंधित चार्जेस जो है वो पेरेंट्स से मांगे जाएंगे। तो अभी तक आधिकारिक रूप से स्कूलों की तरफ से इस तरह का कोई मैसेज नहीं आया है। बच्चे आज भी इस ठंड के मौसम में, सुबह बहुत ही ठंड होती है क्योंकि विंटर सीजन अब पीक पर है और बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे इस तरह के जो ऑन व्हीकल्स हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल या ऑटो, इस तरह के साधन उन्होंने अपने ऑन अरेंज किए हुए हैं, जिसकी वजह से इस मौसम के चलते काफ़ी दिक्कतों का, चाहे पेरेंट्स है अभिभावक हैं, दोनों को ही ये दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और इस बारे में तो मैं स्पष्ट कहूँगा, निजी स्कूलों को शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह से, ठीक है फी फंड विवाद है, वो एक इशू है, हम मानते हैं वो एक इशू है, जहाँ पे कहीं ना कहीं स्कूल तो गलत है, इसमें कोई दुराई है नहीं, क्योंकि DO की जो जांच रिपोर्ट है वो इसको स्पष्ट कर चुकी है। तो इस तरह की जातियाँ, कभी अर्ली ऑन बच्चों के इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव किया बच्चों को, और उसके बाद बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड, उनके रिजल्ट्स आज तक भी डिटेन किए हुए हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स को फोनिक मैसेज और कॉल के द्वारा जो एनुअल चार्जेस जमा कराने के लिए उन्होंने बहुत ही हरास किया है, प्रताड़ित भी किया है। तो इस तरह की जो जातियाँ स्कूल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान की, तो निसंदेह ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि मैं तो अब तो मुझे ये कहने में भी कोई मतलब वो नहीं है कि ये निजी स्कूलों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आज भी उनकी जातियाँ बरकरार हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा हो या पीछे इन्होंने बच्चों को जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों की हमारे पास कंप्लेन आई कि उनको उनके जो रोल नंबर्स हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। तो उनके ऊपर प्रेशराइज उनको किया गया और बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी मिले जिनको इस दबाव में आकर इस तरह के जो चार्जेस हैं वो जमा कराने पड़े। तो मतलब इस तरह की जो माल प्रैक्टिसेस निजी स्कूलों द्वारा यूज की जा रही हैं, निसंदेह बड़े शर्म की बात है। मैं इसको अब तक तो मैं इस तरह के शब्द नहीं यूज कर रहा था, लेकिन अब जो मैंने देखा है, महसूस किया है, बार बार हमने स्कूलों से इस बारे में बात भी की है कि ठीक है हमारा जो फ़ी फंड विवाद है वो एक इशू है, वो कोर्ट में विचाराधीन है, स्टे ऑर्डर है, लेकिन जो अदर फैसिलिटीज़ हैं कोर्ट में नहीं था, तब तक एक अलग बात थी। आज कोर्ट में विचाराधीन है, स्टे ऑर्डर है। तो इस तरह पेरेंट्स या बच्चों के साथ इस तरह की जातियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये कब तक की रिलीफ जो है माता पिता को मिली है, कब अगली डेट है, कब तक स्टे ऑर्डर है ये? जी, आज जो हियरिंग थी उसमें जो नेक्स्ट हियरिंग फिक्स हुई है वो फरवरी माह की
23 तारीख को फिक्स हुई है, मतलब अगली जो हियरिंग है वो 23 फरवरी को होनी है। अच्छा ये बताइए 23 फरवरी तक आप मानते हो कि स्कूल वाले जो है एनुअल चार्ज नहीं मांगेंगे? देखो जी, ये रोक है 23 फरवरी तक। जो रोक अब अभी 16 दिसंबर तक थी, अब ये रोक 23 फरवरी तक लग चुकी है। और निजी स्कूलों को ये समझ लेना चाहिए कि वो इस तरह के प्रेशर पेरेंट्स पे ना बनाएं, और ये अच्छी बात नहीं है जी। अच्छा एक बात बताइए सैनी साहब, बहुत से फोन ऐसे भी आए जिन्होंने ये कहा कि हमने तो जी पहले ही उम्र दबाव में लेके माता पिता को और स्कूल वालों ने हमारे से तो एनुअल चार्ज ले लिए, अब हम क्या करें? इस संदर्भ में देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, पेरेंट्स इस तरह की जातियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकें, क्योंकि बच्चे उनका सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, तो जिसकी वजह से वो दबाव में आ जाते हैं, उन्होंने जमा करा दिए हैं। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैटर है फी फंड विवाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, और जब भी इस संबंध में हाई कोर्ट के आगामी आदेश आएंगे तो मुझे विश्वास है, मुझे कोर्ट जो हमारे माननीय हाई कोर्ट हैं उन पर पूरा विश्वास है कि वहाँ से जो परिणाम आएंगे वो सही और सत्य परिणाम हमारे सामने आएंगे। और जब हाई कोर्ट के आदेश आएंगे तो निसंदेह जो निजी स्कूलों ने इस तरह की माल प्रैक्टिसेस और टैक्टिस अडॉप्ट करके जो इन पेरेंट्स से इस तरह के एनुअल चार्जेस वसूल किए हैं, या तो उनको वो आगे एडजस्ट करने पड़ेंगे या फिर रिफंड करने पड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा ये भी फोन आए बहुत से लोगों के, अभिभावकों के, कि आप मेरे 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 नंबर पे खुद फोन आए कि कोई फेक वीडियो डाल रहे हो आप भी, एसोसिएशन का क्या ऐसा कोई स्टे है या नहीं है? बहुत से माँ बाप के यही फोन थे कि ये वीडियो फेक तो नहीं। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, देखो मैंने आपका एक डायलॉग सुना है कि सच के साथ सुभाष सैनी जी, मुझे भी बड़ा फख्र महसूस होता है कि आप सच्ची बातों को उठाते हो। मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, लेकिन लोगों को आज नकली दूध पीने की आदत हो चुकी है, तो जो असली दूध है वो उनको हजम नहीं होता, पचता नहीं। तो इसी वजह से वो इस तरह के कटाक्ष आते हैं कि जी आपकी वीडियो फेक हैं या इस तरह से। तो लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर कोई पर्सन का, अगर कुछ लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। तो मैं आपके चैनल को, आपको अप्रिशिएट करता हूं कि वो आप समय समय पर इस तरह की जो सच्चाई हैं, जो सच्ची बातें हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से तो मैंने देखा है कि हमारे पेरेंट एसोसिएशन के जो इशू हैं उनको तो आप ही उठा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में तो जो हमारे अदर मीडियाज़ के हमारे भाई बंधु थे उन्होंने भी हमारा काफ़ी सहयोग दिया, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आज के दौर में तो पेरेंट एसोसिएशन का जो साथ जो मिल रहा है ना, वो निसंदेह वो सुभाष सैनी जी ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि वो सत्य के साथ हैं। और पेरेंट एसोसिएशन जो है इस क्योंकि सत्य को लेकर चल रही है, उन्होंने जो ये इशू उठाया है उन्होंने पूरा इसको एनालाइज करके उठाया है। उन्होंने देखा है कि वाकई में ही क्या इस तरह के जातियाँ पेरेंट्स के साथ हो रही हैं, क्या वाकई में ही इस तरह की नाजायज अवैध वसूली हो रही है। ये सब जानने के बाद ही जो पेरेंट एसोसिएशन है उन्होंने इस इशू को रेज किया। और उसके बाद शुरू में ये एक स्कूल से शुरू हुआ था, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे जब दूसरे स्कूलों के पेरेंट्स और जो वार्ड्स उनके संपर्क में आए तो फिर ये मुद्दा तो फिर पूरे कुरुक्षेत्र का इशू बन गया था, और बहुत सारे स्कूल जो हैं फिर पेरेंट एसोसिएशन के साथ जुड़े थे। तो जिस के दम पे ही आज पेरेंट एसोसिएशन जो है आज इस मुकाम पर है कि निरंतर कदम कदम पे नई नई सफलताएं अर्जित कर रही है। जी, तो पेरेंट्स एसोसिएशन का दोस्तों दोबारा फिर मैं बता दूं, पेरेंट्स एसोसिएशन का कुरुक्षेत्र का बजा डंका, और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी स्कूल वाले आपको परेशान नहीं कर सकते। फरवरी तक की जो है स्टे है। स्कूल वाले, कोई भी निजी स्कूल वाले किसी भी पेरेंट्स को जबरदस्ती नहीं कर सकते एनुअल चार्ज के लिए। सबसे पहले तो ये क्लियर है जी? बिल्कुल ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये स्टे पहले 16 दिसंबर तक था, अब ये रोक जो है, ये स्टे जो ऑर्डर है वो 23 फेब तक है, क्योंकि जो नेक्स्ट हियरिंग फिक्स हुई है वो 23 फरवरी फिक्स हुई है। जी दोस्तों, मैं बता दूं आपको, एकता में बल है। किसानों की, यदि आपको भी पता है, किसान के जो यूनियन थी वो इकट्ठी थी, एकत्र थी, और दिल्ली तमाम बॉर्डरों पर किसानों ने जो है वो अपना धरना प्रदर्शन किया। तो सरकार को, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को खुद झुकना पड़ गया किसानों के आगे। यदि आप अभिभावक
आप इस पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर के तले यदि आप सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो किसी भी निजी स्कूल की कोई हिम्मत नहीं होगी कि आपसे वो कोई वादा खिलाफी करे, कोई गलत बयानबाजी करे या आपको गलत ठहराए या नाजायज पैसे की वसूल करे। और बताइए जरा, हर साल जो है एनुअल चार्ज की डिमांड करते हैं बच्चा चाहे 10 साल से स्कूल में पढ़ रहा हो, क्या ये सही है? ये कतई सही नहीं है, क्योंकि जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 के रूल्स हैं, हमने उनको भी बड़े ध्यान से हमने स्टडी किया था। हमने उसमें पाया था कि जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं ये फर्स्ट, 6th, 9th और 11th में एडमिशन फीस ले सकते हैं। ये फिर बाद में इस एजुकेशन को निजी स्कूलों ने कमर्शियलाइज कर दिया, इसको एक बिजनेस के रूप में ले लिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि पहले एडमिशन फीस के नाम पर इन्होंने लगातार इस तरह से ये एनुअल चार्जेस, जो आज एनुअल चार्जेस जिनको बोलते हैं, पहले एडमिशन फीस के रूप में ले रहे थे। उसके बाद जब लोगों में थोड़ा जागृति आई, फिर उन्होंने इसका नॉमिनिक्लेचर चेंज करके कभी इसको एनुअल चार्जेस बोल दिया, कभी इसको डेवलपमेंट चार्जेस बोल दिया, कभी इसको अमेलगामेटेड फंड बोल दिया। तो मतलब इस तरह से पेरेंट्स को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है कि वो इस तरह कानूनी पचड़े में पढ़ें या कानूनी किताबें पढ़ें। इतना समय नहीं है उनके, जो इससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित होती है, उनके बिजनेस, उनकी जॉब्स प्रभावित होती हैं। आजकल पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है, बच्चों के लिए भी बहुत ही लिमिटेड समय निकाल पाते हैं, क्योंकि सबकी दिनचर्या इतनी व्यस्त है अपने काम धंधों में। सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता इतने व्यस्त हैं कि इस तरह के दिक्कतें फेस करना या इस तरह के कानूनी दिक्कतों में आना वो उनको मतलब अलाउ नहीं करता। अच्छा सैनी साहब, आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अभिभावकों को अब पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर के तले, जितने भी अभिभावक हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से अभिभावक हैं जो बैनर के नीचे नहीं है, क्या आप मानते हैं उन लोगों को सामने आना चाहिए? बेशक उन्होंने एनुअल चार्ज दे भी दिया हो स्कूल में, बैनर तले तो आना चाहिए पेरेंट्स एसोसिएशन के। कल को किसी के ऊपर कोई मुसीबत हो तो कम से कम उसका साथ तो दिया जाए। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पेरेंट्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो पेरेंट एसोसिएशन के साथ नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये है कि जो बच्चे हैं वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने निजी स्कूलों की जातियों को कुछ समय तक बर्दाश्त किया। जब उनको लगा कि ये इशू लंबा चलेगा तो पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया, उनके जॉब्स, बिजनेस, उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है, कि जिसकी वजह से वो इस दिक्कत से बचने के लिए या इस तरह की जातियों से बचने के लिए, ताकि बच्चों को दिक्कतें ना फेस करने पड़े, उनके स्कूल में उनके बच्चों के साथ इस तरह का कोई बिहेव ना हो, तो इन सब बातों से बचने के लिए उन्होंने इस तरह के एनुअल चार्जेस जमा कराए। लेकिन आज भी जब भी मेरी बात होती है, सभी अभिभावक इन एनुअल चार्जेस के विरोधी हैं। वो ये बोलते हैं कि हमने जमा तो करा दिए हैं जी, वो ये वापस हो जाएंगे या एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमने उनको ये बोला है कि ये जो फी फंड विवाद है ये हाई कोर्ट में विचाराधीन है, स्टे ऑर्डर अभी लगा हुआ है, और आने वाले समय में जब भी हाई कोर्ट के आदेश आएंगे, या तो ये जो एनुअल चार्जेस हैं निजी स्कूलों द्वारा रिफंड किए जाएंगे या फिर इनको एडजस्ट किया जाएगा। और ये तो चलो एनुअल चार्जेस की बात थी, लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने बहुत ही लंबा संघर्ष किया, लगभग 1 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, और इस संघर्ष के चलते ही उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और ऐसा ही कुछ करके दिखाया है पेरेंट एसोसिएशंस ने, जो पिछले अप्रैल माह से लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। वो भी एक बड़ा लंबा संघर्ष है। इतना लंबा संघर्ष में रहना बड़ा मुश्किल होता है। तमाम उतार चढ़ावों को झेलते हुए और इस तरह की सभी चुनौतियों का सामना करते हुए पेरेंट एसोसिएशन ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वो निसंदेह पेरेंट एसोसिएशन और सभी अभिभावक बधाई के पात्र हैं। मैं देश के अन्नदाताओं, किसान भाइयों को और सभी अभिभावकों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद जो उन्होंने ये सफलता अर्जित की है। तो कहते हैं ना कि जब संघर्ष लंबा होता है तो जीत का जो मजा होता है, जो स्वाद होता है, वो कुछ अलग ही होता है। तो आज
किसान भाइयों का जो स्वागत हुआ, जो फूलों की वर्षा हुई, इस तरह से वो निसंदेह वो इसके लिए वो डिजर्विंग थे, वो डिटर्मिन्ड थे, तभी वो इस तरह की ऐतिहासिक चीज दर्ज कर सके। और इसी तरह से पेरेंट एसोसिएशंस के भी जो मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो डिटर्मिन्ड होकर ही इस इशू को आगे बढ़ा रहे थे और काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी लंबे समय से वो इस मिसाल को जलाए हुए हैं और यही कारण है कि हम जब पहले मई माह में शिक्षा मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया था कि हम इस बारे में कानून बनाएंगे। क्या अभी तक इस फी फंड के बारे में कोई ऐसा कानून नहीं था, तो जिसकी वजह से ये निजी स्कूल अननेसेसरीज या बहुत ज़्यादा फीसों में बढ़ोतरी कर रहे थे या ये एनुअल चार्जेस इस तरह से वसूल कर रहे थे। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था जब हम मई माह में मिले थे। हमें बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षा मंत्री जी, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, जिन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेके किसानों का दिल जीता है, तो निसंदेह मैं केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, अपने शिक्षा मंत्री और हमारे जो मनोहर लाल, जो हमारे सीएम हैं हरियाणा के, मैं इन सबको मतलब बधाई देता हूं कि उन्होंने समय रहते सही वक्त पर एक सही निर्णय लेकर जो अभिभावकों या किसानों के पक्ष में इस तरह का जो निर्णय लिया है, उनका साथ दिया है। तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं, या जो भी हमारे दूसरे नेता हैं जिन्होंने हमारा इस संघर्ष में साथ दिया है, मैं उन सब का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और मुझे मतलब ऐसा विश्वास, कुछ मन में ऐसा विश्वास जगा है कि सरकार ने थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन अपना जो वायदा पूरा किया, जो वायदा हमें शिक्षा मंत्री जी ने किया था, तो निसंदेह हम उनके बहुत आभारी रहेंगे और हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय रहते इस तरह का जो सकारात्मक निर्णय लिया है, सकारात्मक कार्रवाई की है। सैनी साहब, वैन न्यूज की तरफ से भी पेरेंट्स एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई कि अभिभावकों की आवाज जो है पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र जो है उभर कर सामने आया और अभिभावकों की एक बहुत बड़ी जीत मैं इसको कहूं तो दोस्तों वो निसंदेह सही रहेगी, क्योंकि अभिभावक ही जीतते हैं। जितने भी अभिभावक हैं उनकी जीत हुई है। कोई भी स्कूल, और यदि स्कूल के प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना, आप अभिभावकों को परेशान करना बंद करें। एनुअल चार्ज के लिए स्टे हाई कोर्ट ने दी है, यदि स्टे तोड़वाएंगे तब एनुअल चार्ज आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगलों को चाहे ब्याज पे पैसे उठा के आपका एनुअल चार्ज भरना पड़े। फिलहाल तंग करना कृपया करके आप छोड़ दें, अभिभावकों को फोन करना आप छोड़ दें। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।